Welcome to my YouTube channel, Rathore English Academy. It is day 12 of 90 days hard challenge to learn grammar. So we are going to complete day 12 today. Yes, one more thing, previous exercise we will check at the last now. First we'll discuss next day, then we will check previous exercise. So today we have future continuous tense. Means future continuous tense इसकी पहचान जो होती है, an action will be going on. फ्यूचर में, भविष्य में कोई भी काम होता रहेगा, कंप्लीट नहीं होगा, होता रहेगा। इसका जो रूल होता है, इनके जितने भी कॉन्टिन्यूस वाले रूल हैं, कैसे समझना है हमें, बहुत इजी है। जो भी हमारे सिंपल वाले सेंटेंस है, यूज ऑफ इज, एम आर, वॉज, वर और विल बी, शैल बी, उनमें ही आईएनजी फॉर्म लगा दो बस, हमारे ये वाले सेंटेंस बन जाएंगे, कॉन्टिन्यूस बन जाते हैं। तो ये देख लो, यहाँ पे विल बी शैल बी सेम है, और आईएनजी फॉर्म हो गई इसमें वर्ब की, और ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट विल बी शैल बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो एग्जांपल, हम कल इस समय पुस्तक पढ़ रहे होंगे। अब सब इस पे आ जाओ रूल पे, सब्जेक्ट लो, सब्जेक्ट कौन पढ़ रहा होगा, हम, वी आप बताया था मैंने, आई और वी के साथ शैल भी लगता है, लेकिन स्पीकिंग में हम विल भी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। मैंने एज पर द ग्रामर लिया है, तो विल शैल भी लगा रखा है। अगर अवश्य आता है तो चेंज हो जाता है वो, आई वी के साथ विल भी हो जाता है और बाकी सबके साथ शैल भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन स्पीकिंग में विल चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हम कल इस समय पुस्तक पढ़ रहे होंगे, वी शैल बी रीडिंग बुक दिस टाइम टुमारो। तो देखो, हमने हम की लिख दी, फिर विल बी शैल बी अकॉर्डिंग टू द रूल आ गया। आईएनजी फॉर्म पीछे से देखो, पढ़ने की रीडिंग हो गई, पुस्तक की, बुक, इस समय की, दिस टाइम, कल की, टुमारो। नेक्स्ट देखते हैं, वह आज शाम कानपुर जा रही होगी, शी विल बी गोइंग टू कानपुर दिस इवनिंग। शी आ गया सब्जेक्ट, विल बी जाने की, गोइंग, कानपुर टू कानपुर, इसके साथ जो भी जगह लिखी होती है उसके लिए लगाते हैं आज शाम की, दिस इवनिंग। नेक्स्ट है, अगले वर्ष पिताजी अमेरिका जा रहे होंगे, फादर विल बी गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर। देखो, जो भी नाम होते हैं उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, के देख सकते हो, ए देख सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं न्यू नेक्स्ट नेगेटिव। नेगेटिव देख लेते हैं, नेगेटिव में क्या है, विल शैल, मैंने बताया था जब एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब हो बीच में नॉट आएगा, ठीक है, ये याद रखना, नॉट बीच में आएगा। सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट, फिर आएगा बी, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको, पहला एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में हमने क्या लिख रखा है, जस्ट सी फर्स्ट एग्जांपल। हम्म तो पहला एग्जांपल है, चपरासी घंटी नहीं बजाता रहेगा, तो रहा होगा या रहेगा, तो कोई भी काम चलता रहेगा, तो इसमें हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होता है, तो रहा होगा या रहेगा। तो देखो, द पियोन विल नॉट बी रिंगिंग द बेल, विल और बी के नो बीच में नोट आ रहा है, ठीक है, तो ये इसका रूल है। पिता कल पत्र नहीं लिख रहे होंगे, फादर विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर टुमारो। जब हमें ये पता चल रहा हो कि पत्र वो एक ही है, तो हम ए लगा सकते हैं अपनी तरफ से। इंट्रोगेटिव देख लो, विल शैल पहले आ जाएगा, बाकी सब सेम ही रहेगा। क्या अध्यापक उसे पढ़ा रहे होंगे, विल टीचर बी टीचिंग हिम। क्या लड़का, क्या यह लड़का जंगल में घूमता रहेगा, विल आ गया पहले, क्या, कौन घूमता रहेगा, यह लड़का, दिस बॉय आ गया। बी, एज पर द रूल, घूमने की वॉन्डरिंग होती है, इधर उधर भटकना, जंगल में, इन द फॉरेस्ट, फाइन। नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट इज डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में क्या है, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, विल शैल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा। यहाँ पे जो है ना, ये बी, इसको ठीक कर लेना, मैं कर देता हूँ उसे, फिर भी ये जो बी है, ये जो बी है हमारा, ये बी आएगा सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। इसको कर लेना एक बार, तो हम देख लेते हैं इसे। ये बच्चे क्यों झगड़ा करते रहेंगे, तो क्वेश्चन वर्ड आ गया, वाई। ये बच्चे सब्जेक्ट है, विल आ जाएगा। दीज चिल्ड्रन, ये बच्चे, बी आ जाएगा एज पर द रूल, फिर फाइटिंग, झगड़ा करने की। मीरा इस समय क्या कर रही होगी, व्हाट विल मीरा बी डूइंग दिस टाइम। तुम्हें कल कौन पढ़ाता रहेगा, देखो कौन वाले जितने भी होते हैं उसमें सब्जेक्ट भी वही होता है, क्वेश्चन वर्ड भी वही होता है। तो तुम्हें कल कौन पढ़ाता रहेगा, अफर्मेटिव के रूल से बना दो, हु विल बी टीचिंग यू टुमारो, फाइन। हमारे पास एक्सरसाइज है आपके लिए, तो एक्सरसाइज ये आपको कंप्लीट करनी है। इसमें मैंने केवल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव दिए हैं, ताकि आप इजीली कर सको, ठीक। तो कल चेक करेंगे इस एक्सरसाइज को। लास्ट कल वाली एक्सरसाइज देख लेते हैं, हमने क्या करा था कल वाली एक्सरसाइज में। देखो भाई, ये कल की एक्सरसाइज है, तो ये जो है हमारी एक्सरसाइज, ये कल की एक्सरसाइज है। हमारे कॉलेज के विद्यार्थी कल प्रदर्शनी देख रहे थे, तो द स्टूडेंट्स ऑफ आवर कॉलेज वर सीइंग द एग्जीबिशन यस्टरडे। बिल्कुल ठीक है, हम सब कल इस समय फुटबॉल मैच का आनंद उठा रहे थे। वी
वी वर ऑल, तो ऑल को वी के साथ भी ले सकते हैं हम, ठीक है। वी ऑल वर इंजॉइंग और वी वर ऑल इंजॉइंग द फुटबॉल मैच एट दिस टाइम यस्टरडे, ये भी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है, कल इस समय आकाश में सूर्य नहीं चमक रहा था। तो इससे पहले है, चपरासी दफ्तर से हाजिरी का रजिस्टर नहीं ला रहा था। तो द पियोन वॉज नॉट ब्रिंगिंग द अटेंडेंस रजिस्टर फ्रॉम द ऑफिस। तो सही है, ये कोई दिक्कत नहीं है। हाजिरी का रजिस्टर होता है, अटेंडेंस रजिस्टर तो एक ही होती है पूरे की मीनिंग। नेक्स्ट है, कल इस समय आकाश में सूर्य नहीं चमक रहा था। द सन वॉज नॉट शाइनिंग इन द स्काई यस्टरडे एट दिस टाइम। एट दिस टाइम को पहले भी लिख सकते हैं, यस्टरडे को बाद में भी, एज पर अस वी कैन डू। 40 है, तुम कौन सी पुस्तक पुस्तकालय से ला रहे थे। तो विच बुक वर यू ब्रिंगिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी, बिल्कुल सही है। माता जी कल इस समय खाना क्यों नहीं बना रही थी। सो मदर, वाई वॉज मदर नॉट कुकिंग द फूड येस्टरडे एट दिस टाइम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा कुत्ता आधी रात के समय क्यों भौंक रहा था। वाई वॉज योर डॉग बार्किंग एट मिडनाइट, आधी रात के समय को कहते हैं एट मिडनाइट। ठीक है, 43 देखते हैं, क्या रीच सोते हुए यात्री को सूंघ रहा था। रीच होता है भेड़िया, भेड़िया, भालू। तो वॉज द बियर स्मेलिंग द स्लीपिंग पैसेंजर्स, सोते हुए यात्री होते हैं स्लीपिंग पैसेंजर, स्मेलिंग सूंघ रहा था कौन, भेड़िया। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या मास्टर साहब विद्यार्थी की अशुद्धियां ठीक नहीं कर रहे थे। अशुद्धियां होती हैं गलतियां। वॉज द टीचर नॉट करेक्टिंग द मिस्टेक्स ऑफ द स्टूडेंट्स, तो विद्यार्थियों की गलतियां, द मिस्टेक्स ऑफ द स्टूडेंट्स। लास्ट है, तुम्हें कल कौन पीट रहा था, हु वॉज बीटिंग यू yesterday. Fine. Thank you so much everybody for watching the video. Now we will meet with different learning tomorrow. Tomorrow we will be learning new tense. Let's meet tomorrow. Bye bye everybody. Thank you so much for joining.